गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे चश्मा लगाने वाले विश्वास ना करें, ये सब फेक होते हैं। कुछ टाइम से मैं रील्स में देख रहा था ये सेकेंड हैंड व्हीकल्स के लोस मार्जिन पे 18% का टैक्स। गाइज ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, ओनली जोक है। और कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो काफ़ी हाई लेवल पे हैं वो उसको बता भी रहे हैं, धड़ल्ले से बता रहे हैं कि आपके लोस मार्जिन पे टैक्स लगने वाला है। अगर कोई आम नागरिक भी सेकेंड हैंड व्हीकल्स बेचे उस पर टैक्स लगने वाला है। अगर आप अपने कोई रिश्तेदारी में चाचा को, फूफा को, मौसा को अपना सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं उस पर टैक्स लगने वाला है। लेकिन ये सारा गलत है, ऐसा कुछ है भी नहीं। रियलिटी कुछ और है, और वो किस पे लागू होगा किस पे नहीं, इस वीडियो में पूरा है, मतलब इस क्लिप में पूरा है, पूरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स लगता है किस पे? टैक्स आपका लगता है मार्जिन प्रॉफिट पे। जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। लाइक अगर कोई सामान बन रहा है, 10 रुपये का सामान बन रहा है और वो सामान 20 रुपये का बेचा जाता है, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है ना उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में छपाया कि इसकी रियलिटी क्या है, टैक्स की रूल्स क्या हैं। और जो आप लोग इंस्टाग्राम में देख रहे हैं ना, ये सब फेक है। रिपोर्ट मारी है फिर, मतलब ये ओनली आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए है और आप लोग सच मान लेते हैं। एंटरटेन करने के लिए क्या है, सब इन्फ्लुएंसर इतने गधे बोल सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ उनको मैं, कि प्रमोट भी कर रहे हैं। मतलब हाँ, टैक्स ज़्यादा सभी प्रोडक्ट पे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाना ये गलत है। और मैं आपको आज रियलिटी बताने वाला हूँ, जो वायरल हो रहा है उसकी रियलिटी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैक्स की बात करता हूँ। टैक्स लगता है किस पे? टैक्स आपका लगता है प्रोडक्ट मार्जिन पे। प्रोडक्ट मार्जिन क्या होता है? जो आपके प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का बनाऊँ और उसको मैं मार्केट में सेल करता हूँ 15 रुपये का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। तो जो गवर्नमेंट है उस 5 रुपये पे अपना हिस्सा लेगी, चाहे वो 18% का ले, 35% का ले। गाड़ियों में 35% का टैक्स लगता है। यानी सेकंड हैंड व्हीकल्स में जो गवर्नमेंट ने बोला है सेकंड हैंड व्हीकल्स में आप लोगों का 18% का टैक्स लगेगा। मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप एक आम नागरिक हैं और आप अपने कार को सेकेंड हैंड सेल करते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीरियसली, लाइक मेरे पास एक कार है या आपके पास एक कार है, आपने उस कार को 10 लाख की खरीदी, ठीक, और अपने रिश्तेदारी में या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने किसी को भी आपने वो कार 7 लाख की बेची, तो जो डिफरेंस है ना 3 लाख का या फिर कुछ भी, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, जीरो टैक्स। हाँ, पॉइंट 1 मैंने क्लेरिफाई कर दिया है कि नो टैक्स। अगर एक आम नागरिक यानी मैं, आप, सभी लोग कोई अपने पर्सनल कार बेचते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो उस पर जीरो टैक्स, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। एक कोई इंडिविजुअल पर्सन को कार सेल करता है अपनी सेकेंड हैंड, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। सभी इंस्टाग्राम रील्स में, व्यूज़ में, और यहाँ तक मैंने देख के शौक हो गया, एक टीचर है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, इनसे मैं पढ़ता भी हूँ, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट कर दिया है जो कि इसी पे था। उन्होंने काफ़ी मतलब जोश में आकर वीडियो बनाया ऐसे वैसे, जिसपे उन्होंने भी एक तरह से फेक न्यूज़ स्प्रेड किया। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। कहीं आपको पता है बहुत सारे ऐसे डीलरशिप हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो आपसे सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं, जैसे कि कार24, स्नीपी, जैसे कि कार24, स्नीपी, कार देखो, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे डीलरशिप्स हैं जो कि आप लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं और बेचते भी हैं। सेकेंड हैंड कार बेचते भी हैं कोई इंडिविजुअल पर्सन, उन डीलरशिप को, उन बिजनेसेस को, उन ऐप को अपनी सेकेंड हैंड कार बेचता है। यानी कि अपनी 10 लाख की कार वो अपने कार स्नीपी, कार24, स्नीपी, कार देखो, इनको अपनी 10 लाख की कार 7 लाख की बेचता है, या फिर कितने की बेचता है, 5 लाख की, 4 लाख की। तो जो वहाँ पे जो लेन देन हो रहा है उसमें भी नो जीएसटी। हाँ गाइस, नो जीएसटी, क्योंकि आपने पहले ही अपना टैक्स दे चुके हैं ना। जब आपने न्यू कार खरीदी थी उसमें 35% टैक्स आप पहले ही दे चुके हैं। अब तो अपना अपना लॉस करवा के बेच रहे हैं ना। 10 लाख की कार खरीदी थी, 5 साल बाद, 3 साल बाद अपना 7 लाख की कार बेच रहे हैं, तो उसमें तो आपका ही लॉस हुआ ना। तो वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला था नेगेटिव मार्जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगते, कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंसर और फेक क्रिएटर्स बस फेक न्यूज़ फैलाते जा रहे हैं, वहाँ पे उसको देखते जा रहे हैं और व्यूज़ भी उनका। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। आखिर ये सेकेंड हैंड व्हीकल्स पे जो 18% जीएसटी लग रहा है, आखिरकार लग कैसे रहा है? सो गाइज, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं लग रहा है, ना आप लोगों के पड़ेगा, न किसी पे। ये लगेगा बिजनेस के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, डीलरशिप के ऊपर। और जो ऐप्स के बारे में बताया ना मैंने, कार्स24, स्नीपी, कार देखो, ऐसे जो बिजनेसेस हैं इनके ऊपर लगेगा। क्योंकि
वो लोग कार्स को खरीदते हैं इंडिविजुअल पर्सन से। लाइक आपने एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपने अपनी सेकेंड हैंड कार बेची, 10 लाख की कार 7 लाख में बेची, तो वहाँ पे नो जीएसटी। लेकिन कार्स देखो, ये सब जो जितने भी बिजनेसेस हैं, वो लोग उस 7 लाख की कार को रिनोवेट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, या फिर वो जब बेचेंगे नेक्स्ट पर्सन को, थर्ड पर्सन को, या फिर किसी को भी सेकेंड हैंड कार बोलकर, तब वहाँ पे जीएसटी लगेगा 18% का। और वो लॉस में नहीं, प्रॉफिट में लगेगा। प्रॉफिट में जीएसटी लगता है। लाइक जब उन्होंने 7 लाख की कार खरीदी और उसको रिनोवेट करके या फिर जो भी डैमेज था या कुछ भी उसको सही करके, या फिर ऐसे ही नेक्स्ट पर्सन को 8 लाख की बेची, तो जो 1 लाख का उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन किया ना, उसमें जो 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें 18% का जीएसटी लगेगा। सो जो कार्स देखो 24 जैसे ऐसे बिजनेस है ना, वो लोग जो आपसे 7 लाख की कार खरीदते हैं, उसको जो रिनोवेट करके या फिर सेकेंड हैंड बोल के बेचते हैं थर्ड पर्सन को, लाइक 7 लाख की कार 8 लाख की बेची बिजनेस वालों ने, तो जो 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर लगेगा 18% का जीएसटी। गाइस ये है रियलिटी, ना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन पे। ये जो लागू हो रहा है ये पहले भी था, बट कुछ परसेंट बढ़ा दिया गया है बस। और ये सब लागू होगा ओनली बिजनेस पे, ना कि कोई इंडिविजुअल पर्सन पे। ऐसा नहीं है कि जो ये 18% टैक्स लग रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर डीलरशिप पे, उसमें पब्लिक का नुकसान नहीं होगा। पब्लिक का भी नुकसान है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ओनर हूँ और मैं सेकंड हैंड कार थर्ड पर्सन को बेचता हूँ और मेरे पे 18% का जीएसटी न्यू लग रहा है, तो मैं तो अपना प्रॉफिट करूँगा ही, लेकिन मैं तो अपना प्रॉफिट रखूँगा ही, इसलिए मैं अपने जो प्राइस होगा कार का उसमें बढ़ा दूंगा। तो जो थर्ड पर्सन होगा उसको बढ़ी हुई प्राइस में कार लेनी पड़ेगी। सो ऐसे होगा पब्लिक का नुकसान। और बात रही ये पॉपकॉर्न वाली कंट्रोवर्सी पे कि पॉपकॉर्न, स्वीट पॉपकॉर्न पे जीएसटी क्यों बढ़ाया गया, तो इसके बारे में तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को ये रियलिटी चेक कैसा लगा? आई थिंक इसमें कोई हाई लेवल की एडिटिंग नहीं थी। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइस, ऐसे ही फेक न्यूज़ एक्सपोज करने के लिए और रियल चीज़ जानने के लिए मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिए। सो धीरे धीरे हम भी प्रोफेशनल हो जाएंगे।